ओके, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान समझो, कुछ नहीं, देखो मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, कर रहे हैं, समझो, अरे होने दो, ठीक है, छोड़ो। देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब सुनो, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन इंटर किया, तो जैसे ही इंटर किया इलेक्ट्रॉन, उस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं F=q_E_B। जैसे ही कोई चार्ज बी में घुसेगा, उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और जब बी में इंटर करेगा तो फोर्स लगेगा। तो क्या होगा, फोर्स हमेशा डायरेक्शन उसकी ऐसी होगी इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो यहाँ है तो अंदर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे गोल 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 घूमने लगेगा। बात समझ रहे हैं, ये इसका बी है, ये इसकी वेलोसिटी है, फिर अंदर, फिर यहाँ, फिर अंदर, फिर यहाँ। तो आपको कुछ याद आया, क्लास 11 में पढ़ा था, जब कोई चीज़ गोल गोल घूमती है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स वेलोसिटी चेंज कॉन्टिन्यूसली, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, तो वहाँ लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक फोर्स और लग रहा है, यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो लग रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हुआ बताइए, QVB साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा तो 90, क्योंकि परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना आया, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या बोलेंगे, FM, मैग्नेटिक फोर्स। कितना आया, QVB, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और यहाँ गोल गोल घूम रहा है, सिंस पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, तो कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ लिख दे रहा हूँ, पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक। किस पे मूव कर रहा है बेटा, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। और जब सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है तो कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, F सेंट्रीपिटल। अब बताओ क्या फॉर्मूला होता है, याद है, mv²/r। बस कहानी सेट। अब क्या हो गया सर, कहानी सेट हो गई कि ये मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर बताते हैं आगे। इतना नोट कर लीजिए, जल्दी बताते हैं आगे। बहुत शानदार आ रहा है, ठीक है। सुनो, अब ये दोनों फोर्स अपने पास रखे रहो, अब बहुत काम आने वाला है। कौन कौन सा फोर्स, एक निकला सेंट्रीपिटल फोर्स, कितना, देखो F सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आया है, mv²/r। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो बराबर होंगे, अरे बिल्कुल बराबर होंगे, बोथ फोर्सेज आर बैलेंसिंग ईच अदर। तो क्या होगा, FM विल इक्वल टू F सेंट्रीपिटल। ध्यान से देखो, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों बराबर कर दो, देखो क्या आएगा, QVB साइन 90 हो गया था, उस पर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ 90 हो गया था। अब देखो यहाँ से कुछ कटा, V से V कट गया, कितना आया, QB/mv/r। यहाँ से R कितना आया बताओ, mv/QVB। कितनी चीज़ें हो गई, गिनिए, 1 2 3 4 5 थिंग्स आर देयर। तो कोई 4 तुमको देगा, देखो ये भी नहीं देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसका ई फिक्स होता है। कोई 3 चीज़ें देगा, चौथी पूछेगा। तो इसमें कुछ नहीं, बस मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स विल इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जाम में भूल भी जाना, कर लेना, लॉरेंज फोर्स QVB और सेंट्रीपिटल mv²r, दोनों बराबर करेंगे, बस कटपिट क्या जाएगा, खूब सारे न्यूमेरिकल आएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, Q चार्ज पार्टिकल का अमाउंट है, कितना चार्ज पार्टिकल उस पर चार्ज है, M मास हो गया उसका, V तुम्हारी किस वेलोसिटी से अंदर कर रहा है, और रेडियस हो गई। तो रेडियस खूब पूछते हैं कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो प्रूव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, खट से लगा देंगे। दिमाग में रहेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड और सेंट्रीपिटल बराबर होंगे, तो मैग्नेटिक का QVB, सेंट्रीपिटल mv², काट पीट के चाहे जो निकाल लो।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो शानदार, इधर देखो, कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो 10 की पावर -2 टेस्ला। कहीं भी टी लगा मिल जाए, बी समझ लेना, बात समझ रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, बहुत शानदार, 10 की पावर 7। रेडियस कितनी, तुमको E/m निकालना है, बात को समझो। देखो दोनों फोर्स इक्वल करो, कौन कौन सा फोर्स, अगर एग्जाम में फार्मूला भूल जाए, फार्मूला याद ही नहीं करना है, अरे फार्मूला याद ही नहीं करना है, फार्मूला कहाँ याद करना है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और सेंट्रीपिटल फोर्स याद कर लो, तो बना लो तुरंत, भूलना है ही नहीं। QEB और mv²/r, लो बन गया फार्मूला। तुमको E/m निकालना है, क्या निकालना है बेटा, तो देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, E और m एक साथ कर लो, E/m, बाकी उधर कचरा क्या बचा, ये m से m कट गया, b से b कट गया, सॉरी, तो उधर क्या बचा, एक तो v बचा और नीचे क्या आ गया, RB। अब कुछ छेड़ो नहीं, अब कुछ छेड़ो नहीं, अब कुछ छेड़ो नहीं। v कितना है बोलो, r कितना है बोलो, बोलो ताजे हरे खीरे, बोलो आ गया। b कितना है, बहुत सही नहीं, अब बोलो कितना आया, ये -5 हुआ, -3 -2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, +5, तो 12 हो जाएगा। तो 10/6 इंटू 10 की पावर 11 कर लें, एक जीरो इसको दिया है ना भाई, 7 5 12, 12 एक इसको दे दिया, तो 5/3 इंटू 10 टू द पावर 11, ये आ गया E/m। बहुत शानदार, एकदम कच्चा क्वेश्चन, कुछ नहीं, फार्मूला को याद ही नहीं करना है, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, क्या है सही, सर सही तो आ रहा, कितना गजब का यार बन रहा है ब्लैक। हाँ बहुत। क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, मतलब वोल्टेज दिया है, कितना है 100 वोल्ट। ये कहाँ से घुस गया, इसका तो कोई काम ही नहीं था। अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं, सुनो, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.004 टेस्ला। आगे पढ़िए, परपेंडिकुलर थीटा 90 हो जाएगा, थीटा कितना 90 आ जाएगा। अच्छा, रेडियस हमको पता करनी है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। अब बताओ क्या क्या कमी है भाई। आप कहेंगे सर इसमें वेलोसिटी तो दी नहीं है, आप कहेंगे सर, हम कहेंगे हाँ इसमें वेलोसिटी तो दी नहीं है, क्या करेंगे, बोर्ड का क्वेश्चन है ये। कॉन्फिडेंस ले डूबेगा, ओवर कॉन्फिडेंस, बता रहे हैं हम, बहुत पछताओगे जिस दिन रिजल्ट आएगा बोर्ड का। समझो, हमको बेटा क्या क्या चाहिए, m भी तो नहीं है, पूरी दुनिया जानती m कितना है, 9 इंटू 10 की पावर -31, ये दिया रहेगा, ये मान लो दिया है, क्योंकि पेपर में कांस्टेंट दिया रहता है। आगे m पता चल गया, आप बताओ v नहीं है मेन मुद्दा। तो सुनो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv², वही बराबर होगा यहाँ पे क्या, एनर्जी, एक कोई एक एनर्जी तो चाहिए ना, तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ से निकलेगी, पोटेंशियल वाली, बस। मतलब अरे यहाँ देखो, v = क्या होता है, W/Q होता है कि नहीं होता, W भी तो एनर्जी है, वोल्टेज इंटू चार्ज, तो यहाँ वोल्टेज और चार्ज तो है ही, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वोल्टेज के थ्रू मूव कर रहा है, तो एनर्जी निकलेगी। अब बस तुम्हारा काम हो गया, कैसे वेलोसिटी कैसे निकलेगी, देखो 2 बार इससे मल्टीप्लाई होके इतना /m है ना, और यहाँ से स्क्वायर हटाओ, √, यहाँ से भी निकालो और कहाँ ला के रखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, तो b से b कट गया,
क्या बचा, mv अपॉन r इज इक्वल टू क्यू बी। तो बेटा r का फॉर्मूला क्या बन गया, mv अपॉन क्यू बी। तुम्हारे पास m भी है, सुनो m भी है, v भी है, q भी है। अरे अब b तो दिए ही है, खर्च निकालो, हम इंतजार कर रहे हैं। बताएंगे नहीं, आंसर बच्चों समझ लो, इसको तुम्हें खुद से करना है। आई विल नॉट गोइंग टू डू, आई एम नॉट गोइंग टू डू। आंसर आ रहा है 8.4 mm। ठीक है बच्चे, करके दिखाइए।